इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक एवं निवेदक दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल, संयोजक हेमचंद जैन, चमन लाल जैन, पवन गोधा, राकेश जैन, धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती संतरा देवी जैन, धर्मपत्नी श्री निर्मल कुमार जैन सेठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन राजनीतिक चेतना मंच, अशोक कुमार, नरेंद्र कुमार जैन निंदी, जगजोत ट्रेडर्स, चावड़ी बाजार दिल्ली, महावीर प्रसाद जैन, पवन गोधा, राजेश जैन, रोहिणी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, दिल्ली की पावन धरा पर पर्युषण पर्व के बाद दिल्ली विधानसभा द्वारा 16 सितंबर को राष्ट्रीय क्षमावाणी महापर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम को श्वेत पिच्चाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद एवं अंतेवासी शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन एवं अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल थे। वहां उपस्थित सभी लोगों ने पर्व का आनंद उठाया। तो आइए बिना विलंब किए देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ मंगलमय दृश्य। 16 सितंबर को भारत की राजधानी दिल्ली की सिविल लाइंस के ओल्ड सेक्रेटेरिएट में स्थित विधानसभा दिल्ली में क्षमावाणी पर्व के शुभ अवसर पर श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद एवं अंतेवासी शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के सानिध्य में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत महामंत्र नवकार नृत्य एवं श्री महावीर जी की जीवनी से की गई। बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जगे भाग जगे कृष्णा माँ के, जगे भाग जगे कृष्णा माँ के, त्रिभुवन के नाथ जन्मे, त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। जैसे ही कार्यक्रम स्थल में आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज का भव्य आगमन हुआ, भक्तों ने भक्ति भाव एवं श्रद्धा से उनका स्वागत किया एवं आशीर्वाद लेकर पुण्य प्राप्त किया। उसके बाद कवि ने अपनी मधुर वाणी से काव्य पाठ कर लोगों को धर्म के प्रति अवगत कराया एवं उन्हें आनंदित किया। नदी बन बह रहा हर जल यूं गंगा हो नहीं सकता, नदी बन बह रहा हर जल यूं गंगा हो नहीं सकता, तपे जो तप की अग्नि में पतंगा हो नहीं सकता, कि तपे जो तप की अग्नि में पतंगा हो नहीं सकता। दिगंबर वेश धरने को शिशु सा मन जरूरी है, छद्मधारी वेश धर के यूं नंगा हो नहीं सकता, कि छद्मधारी वेश धर के यूं नंगा हो नहीं सकता। कविता प्रस्तुति के उपरांत दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां पर उपस्थित सभी दर्शकों ने तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। दिल्ली सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद जी केजरीवाल साहब पधार चुके हैं। आप सब लोगों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से आप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। दीप प्रज्वलन का मंगल कार्य माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आचार्य श्री एवं श्वेतांबर संत आचार्य लोकेश मुनि की उपस्थिति में किया गया। फिर समिति के सदस्यों ने तिलक लगाकर एवं श्री जी की प्रतिमा भेंट कर मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित किया।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान रामनिवास गोयल जी का आदर सत्कार किया गया, जिसके उपरांत गोयल जी ने अपने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री एवं श्रेष्ठ जनों का आभार प्रकट करते हुए उन्हें क्षमावाड़ी पर्व का महत्व समझाया और क्षमावाड़ी पर्व को विश्व में अथवा समस्त धर्म में मनाने की जिज्ञासा जाहिर की। साक्षी बिरला जी, हमारी डिप्टी स्पीकर, भाई चक्रेश जी, हेमंत जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है, एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जहां आए हुए सभी महानुभाव, बहनों, भाइयों, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय पर आए, समय से कार्यक्रम शुरू हो सका। केवल जैन समाज के चारों भुजाएं ही क्षमावाणी पर्व क्यों मनाए? क्या जैन समाज ने ही क्षमावाणी पर्व मनाने का ठेका लिया हुआ? पूरा विश्व क्यों ना मनाए? और विश्व नहीं तो पूरा देश क्यों ना मनाए? पूरे देश के जितने भी धर्मावलंबी हैं, जो भारतीय संस्कृति में जिए हैं, पले हैं, रख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और ये नींव का पत्थर एक पूरा मंदिर बने, महल बने, अच्छा लगे, इसकी जिम्मेवारी आप सब पर है। विधानसभा अध्यक्ष आएंगे, बदलेंगे, जाएंगे, लेकिन क्षमावाणी पर्व निरंतर पूरे भारत के सभी धर्मों को मानने वाले मनाएं। और जब ये लगे पूरे राष्ट्र के धर्म के मानने वाले इसको मनाने लगे, तो फिर एक दिन वो आए कि पूरे विश्व के लोगों को हम आग्रह कर सकें, आए, हमसे जो गलतियां हुई हों, हम एक बार इसके लिए सबसे क्षमा मांगें। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में आचार्य श्री एवं मुनिश्री जी के चरणों में नमन अर्पित किया एवं वहां उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया और उन्होंने क्षमावाड़ी के पावन दिन पर क्षमा याचना की तथा जनता से अपने भूल चूक की क्षमा मांगी। सभी धर्मों को एक बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात पूरी की। आचार्य प्रज्ञ जी और आचार्य लोकेश मुनि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो आज क्षमावाणी के अवसर पे मैं भी उन सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ जिनको मैंने मन, वचन, कर्म से जाने अनजाने में कभी भी उनका दिल दुखाया हो, कोई गलत बात कह दी हो, कोई गलत काम कर दिया हो, उन सब लोगों से मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मुझे क्षमा कर देंगे, अपने दिल से दिल साफ करके क्षमा कर देंगे। आज फिर से मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारा ये जो विधानसभा का प्रांगण है, ये बहुत पवित्र हो गया हमारे अध्यक्ष महोदय के आने के बाद। यहाँ पे सभी धर्मों के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिसमस भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है। सारे प्रोग्राम, सारे धर्मों के प्रोग्राम यहाँ पे मनाए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कोई भी ऐसी विधानसभा होगी जहाँ पे इतना पवित्र वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी। आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को क्षमा शब्द एवं क्षमावाड़ी पर्व का महत्व समझाया। साथ ही भक्तों को अहिंसावादी बनने का संदेश दिया और माननीय मुख्यमंत्री से अहिंसा एवं शाकाहारी सोच का विश्व में आगे बढ़ने की इच्छा प्रकट की। साथ ही उन्होंने श्रावक श्राविकाओं को अपना मंगल आशीर्वाद एवं पर्व की बधाई दी। आज उत्तम क्षमा पर्व इस हम दिल्ली की विधानसभा में, ये विधानसभा अब विधानसभा नहीं, महावीर का समूह शरण सभा बन चुकी है, जहाँ पर
दया की बात, अहिंसा की बात, आपस में प्रेम की बात, वात्सल्य की बात की जा रही है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में आनंद लाना है तो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी सुखी है तो तुम भी सुखी रह सकते हो, तुम्हारा समाज सुखी है तो तुम सुखी रह सकते हो, तुम्हारा देश सुखी है तो तुम भी सुखी रह सकते हो। भगवान महावीर स्वामी एक अहिंसा के दूत, जिन्होंने कहा कि क्षमा धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने में संबल है। महानुभाव, क्षमा का अर्थ क्या होता है? अपने आप में शब्द कह रहा है क्षा और माँ। मान का जहाँ पर क्षय हो जाता है वहाँ पर क्षमा प्रारंभ होती है। क्षमा मात्र वाणी में नहीं होना चाहिए, अंदर से अपनी कसाएं भी शांत होना चाहिए। क्षमा वाणी पर में हम सबको पहले क्षमा करें और बाद में हम सबसे क्षमा मांगें। क्षमा मांगना व्यवहारिकता है और क्षमा करना ये निश्चय है। आचार्य लोकेश मुनि ने श्रद्धालुओं को जैन धर्म के प्रति मार्गदर्शन देते हुए इसकी महत्वता बताई, समाज में चल रही सभी समस्याओं की चर्चा की एवं चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री महोदय से समाधान की प्रार्थना की। इस पर्व की जरूरत केवल जैन समाज को नहीं, केवल हिंदुस्तान को नहीं, सारी दुनिया को, क्योंकि हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। भगवान महावीर ने यही तो अनेकांत दर्शन दिया था। और इसीलिए कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है, किंतु ये होने के बावजूद भी, जैसा मैंने कहा, कि विरोधी विचारों को सुन के मन में खेद नहीं हो और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। समारोह में आगे डिप्टी स्पीकर श्रीमती राखी बिरला जी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन का सम्मान किया गया। श्री सत्येंद्र जैन ने अपने विचारों को जनता के सामने रखा एवं भक्तजनों को सम्मेद शिखर से जुड़ी मुख्य सूचना दी। अगर आपने स्वस्थ होना है तो क्षमा वाणी को मन से मान लो। सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए दिल्ली सरकार की ओर से एयर कंडीशन ट्रेन में सभी लोगों को यात्रा कराई जाएगी जो जो जाना चाहेंगे। उसका सिस्टम बता दो क्या है जी। अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग 60 वर्ष के या उससे ऊपर हैं, सीनियर सिटीजन जो भी हैं, वो यात्रा पे जा सकते हैं। अभी हमारी अक्टूबर की सारी ट्रेनें फुल हैं। मोस्ट लाइकली नवंबर में कोई ट्रेन हमें मिलेगी। सीनियर सिटीजन अगर उनको लगता है कि मुझे एक सहायक की ज़रूरत है, अटेंडेंट की ज़रूरत है, तो एक अटेंडेंट साथ ले जा सकते हैं। अटेंडेंट की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 58 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग जितने भी लोग किसी को भी जानते हैं सीनियर सिटीजन को 60 साल से ऊपर है, उसको एयर कंडीशन ट्रेन से हम यात्रा कराएंगे। कार्यक्रम के अंतिम क्षण में श्राविका द्वारा महावीर अष्टक एवं बच्चों द्वारा सुंदर अभिनय की प्रस्तुति की गई और श्रेष्ठ जनों का सम्मान किया गया। क्षमा हिंसा रहे हृदय में, सबका जीवन सुखकर हो, कथनी करनी रहे किसी, नहीं कोई अंतर हो। पर्व का समापन करते हुए आयोजक समिति के पदाधिकारियों एवं अन्य सदस्य ने आयोजन के बारे में अपने भाव रखे। और आज क्षमा वाणी का जो पर्व विधानसभा के प्रांगण में मनाया गया है, उसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। उसके लिए जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कराया,
उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि अपने जीवन के अंदर क्षमा वाणी को अपने जीवन का रूप बना लेना चाहिए। अगर गलती हो तो माफ़ी मांग लो, और कोई माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर दो। अगर इतना भी हम कर लें तो मुझे लगता है अपना जीवन बदल जाएगा। और वैसे भी कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना और क्षमा मांगना कायरों का धर्म नहीं है, ये वीरों का धर्म है। तो मुझे लगता है वीरों को अपने धर्म को निभाना चाहिए। और आज दिल्ली विधानसभा में एक अद्भुत कार्य जैन समाज के लिए हुआ, जिसमें अध्यक्षता श्रीमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने की। उसके अंदर मुख्य अतिथि रामनिवास गोयल जी, श्रीमान सत्येंद्र जी जैन और हमारे जैन समाज के श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी, वे सभी लोग, नरेंद्र जी विकुराम, वो भी उपस्थित रहे। और एक ऐसा कार्यक्रम जो शायद दिल्ली में पहली बार विधानसभा के अंतर्गत हुआ, यह जैन समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जो ये कार्य हुआ, हमें उम्मीद है कि अगले साल इससे भी बढ़िया होगा। और ये क्षमा वाणी का एक पर्व, ऐसा पर्व समाज का है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से क्षमा मांग करके अपने साल के अंदर जो भी क्रोध बस जो बोला गया है उसकी क्षमा याचना करते हैं। क्षमावनी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से पूरी दिल्ली की सभी 165 मंदिरों के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर विराजमान रहे। सब ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और हमारे अरविंद भाई केजरीवाल ने अपना बड़ा हृदय रखते हुए आज यहाँ पर बहुत अच्छी घोषणाएं करी समाज के लिए। कि आज दिल्ली विधानसभा में कुछ वर्ष पहले हमने भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाई थी और इस वर्ष क्षमा वाणी महापर्व हम मना रहे हैं। हम कृतज्ञ ज्ञापित करते हैं हमारे स्पीकर माननीय श्री रामनिवास जी गोयल का, जिन्होंने पूरे जैन समाज को एकत्रित करने का ये बीड़ा उठाया और हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए। आज राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व दिल्ली विधानसभा में मनाया गया। इसका सारा श्रेय हमारे विधानसभा अध्यक्ष गोयल जी को जाता है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की प्रेरणा से ये बहुत महा महोत्सव मनाया गया। यहाँ राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व की घोषणा की गई। आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी का सानिध्य था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हम सभी को बतलाईं और मेरा विश्वास है कि जो दिल्ली विधानसभा ने एक विशेष घोषणा की कि ये राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व है, जिस प्रकार विश्व योग दिवस मनाया जाता है, इसी तरह एक दिन ये विश्व क्षमा वाणी पर्व भी हम सभी के बीच में मनाया जाएगा। और आज यहाँ विधानसभा में जो एक ऐतिहासिक पल हमें यहाँ पर सौभाग्य मिला आने का, वास्तव में जो राष्ट्रीय क्षमा वाणी के रूप में ये पल मनाया गया है, ये वास्तव में अद्भुत था, क्योंकि यहाँ पर इतनी जनसंख्या में लोग आए हुए थे और यहाँ का जो संचालन कर रहे थे, यहाँ के जो संयोजक थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम को संभाला। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिल्ली विधानसभा द्वारा 16 सितंबर को मनाए गए राष्ट्रीय क्षमा वाणी महापर्व के मनोरम दृश्य, जिसे संपन्न किया परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद एवं अंतेवासी शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के सानिध्य में। आशा है कि आप सभी ने इस पावन पर्व का पुण्य लाभ लिया होगा। दर्शकों, आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे कुछ ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक एवं निवेदक दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल, संयोजक हेमचंद जैन, चमन लाल जैन, पवन गोधा, राकेश जैन, धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती संतरा देवी जैन, धर्मपत्नी श्री निर्मल कुमार जैन सेठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन राजनीतिक चेतना मंच अशोक कुमार, नरेंद्र कुमार जैन निंदी, जगजोत ट्रेडर्स चावड़ी बाजार दिल्ली, महावीर प्रसाद जैन, पवन गोधा, राजेश जैन रोहिणी,